वाराणसी में कहानी संग्रह मेरी अंतिम कहानी का लोकार्पण। वाराणसी साहित्यिक नगरी वाराणसी में कहानी संग्रह मेरी अंतिम कहानी का लोकार्पण कार्यक्रम आयोजित किया गया। पुस्तक के लेखक किसलय अरविंद ठाकुर हैं। यह आयोजन स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार, साहित्यकार एवं राजनेता स्वर्गीय बलेंद्र नारायण ठाकुर की 41वीं पुण्यतिथि के अवसर पर संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विद्यासागर राय रहे, जबकि अध्यक्षता केशव जालान ने की। इस अवसर पर वरिष्ठ साहित्यकार अरविंद ठाकुर, वरिष्ठ साहित्यकार शाह अजित आजाद तथा वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर जितेंद्र राय की विशिष्ट उपस्थिति रही। लोकार्पण समारोह में वक्ताओं ने पुस्तक मेरी अंतिम कहानी की साहित्यिक विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ये कृति समकालीन सामाजिक यथार्थ, मानवीय संवेदनाओं और जीवन के विविध अनुभवों को सशक्त ढंग से प्रस्तुत करती है। किसलय अरविंद ठाकुर पेशे से हम चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और लेखन का कार्य भी करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज पुस्तक का लोकार्पण था, अंतिम कहानी। देखिए, पुस्तक लिखना आज के समय में एक कठिन कार्य हो जाता है, क्योंकि आपका इसमें बहुत अधिक समय चला जाता है जी। और धन के रूप में देखा जाए तो कोई चीज़ जो है वापस आता नहीं है। लेकिन ये ललक है, जैसे राजनीति के माध्यम से आप मानव सेवा करते हैं, साहित्य भी एक मानव सेवा का मार्ग है और चाहते हैं कि अपने व्यवसाय को करते हुए कहानी लेखन का कार्य भी जो है वो लगातार आगे बढ़ता रहे। ये सर ने भी इसी पुस्तक की 2 कहानियाँ बताई, जनार्दन और जरासंध और घास इत्यादि कई कहानियाँ थी। मुंशी जी की कहानियों को लिया जाए, अपना आपने भी पढ़ा होगा, अपना चंद्रहार, पूष की रात, तमाम ऐसी कहानियाँ हैं अपना। उसके बाद शिव प्रसाद जी की बहती गंगा, दिया क्या जले जब जिया जल रहा है। अगर इन दोनों में तुलनात्मक अध्ययन किया जाए, क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, 2 प्रकार की कहानियाँ हो जाती जी। प्रेमचंद जी का लेखन जो था वो विशुद्ध कहानियाँ थी। विशुद्ध कहानियाँ मतलब जो आप समाज में देखते हैं, मार्मिक कहानियाँ विशुद्ध कहानी, मार्मिक नहीं हो उसको कहा जाए, उसको विशुद्ध कहानी कहा जाए। जी। जिसमें लेखक कहीं नहीं रहता है, लेखक का भाव जो है वो दृष्टा का भाव आ जाता है, वो देखता है सिर्फ ऊपर से। जैसे कि जरूरी नहीं है कि हर कहानी मेरी कहानी होनी चाहिए, लेकिन आपके जीवन में जो घटित हुआ है उसको अगर हमने उसी भाव से कहानी रूप में डाल दिया, इसी को विशुद्ध कहानी कहा। प्रेमचंद जी इसी के एक्सपर्ट थे जी। मतलब दूसरे के जीवन में प्रवेश करके, काया प्रवेश करके उसके जीवन को लिख देना, इसी को विशुद्ध कहानी मेरी भाषा में कहा जाता है। सर, आप सीए हैं, ये प्रेरणा कैसी आई कि आपको कहानी? देखिए, प्रेरणा जैसा नहीं, ये अनुवांशिक चीजें हैं मेरे भीतर में। मेरे दादाजी लिखते रहे हैं हमेशा और मेरे पिताजी भी, उन्होंने भी 10 पुस्तकें लिखी हैं, तो ये स्वाभाविक रूप से मेरे भीतर आ गया। चीज़ों को देखने का जो नज़रिया होता है, जो संवेदनशीलता होता है, उसके भीतर घुसने की जो क्षमता होती है ना, ये कहीं ना कहीं मुझे अनुवांशिक रूप से मिला हुआ है। जैसा सर ने भी कहा कि काफ़ी समय लग गया, 12 साल। अब सर ये गैपिंग क्यों रही है आपकी? देखिए, गैप इसलिए बन जाता है ना कि जब आप किसी चीज़ को लेके आते हैं और आप उस चीज़ में नए हैं तो आपका तुलना नहीं किया जाता है। लेकिन मेरे साथ कठिनाई क्या है कि मेरे दादाजी लिखते रहे, मेरे पिताजी लिखते रहे। 10 वर्ष तो इस साहस को जुटाने में लग गया कि मुझे अपनी कहानी प्रकाशित करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपकी जब कहानियाँ आएंगी तो उसको तुलना किया जाएगा आपके दादाजी से, आपके पिताजी से, है ना। और इस चीज़ से लड़कर वही मैंने अपने संभाषण में भी कहा कि वो जो अंतर्द्वंद है, वो जो वेदना है, उससे निकल कर, तो वो जब मैं निकल पाया और वो काशी में जब मैं आया, महादेव का जो आशीर्वाद हुआ, तो मुझे लगा कि नहीं, अब इसको पाठकों के पास आना चाहिए। तो अपनी पुस्तक को लेकर पाठकों के लिए क्या संदेश होगा? देखिए, आज का वो समय है कि हमारे पुस्तक के जो पाठक हैं वो रील की दुनिया में जो है खो चुके हैं। उस रील की दुनिया से उनको निकाल कर फिर से पुस्तकों की दुनिया में लाना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम है। और इसलिए आपने देखा होगा कि मंच संचालन जो है वो बच्चे कर रहे हैं। आप समझिए कि 2 बच्चे कर रहे हैं तो 2 पाठक तैयार हो रहे हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले उन पाठकों को लाना है हमें। आप देखिएगा कि कोई बहुत ज़्यादा बड़े साहित्यकारों को हमने नहीं बुलाया है, हमने आम जनता को बुलाया है, जो हमारे पाठक हैं, जो रील की दुनिया में है, कहीं फेसबुक पे खोए हुए हैं ना, उनको हम चाहते हैं कि फिर से वापस आए हमारे दुनिया में।
क्योंकि ये आभासी दुनिया नहीं है, ये मोबाइल का दुनिया आभासी दुनिया होता है, जिसमें आपको जबरन आपको वो ठूसा जाता है जिसकी आप कामना नहीं करते हैं। लेकिन पुस्तक एक ऐसा रास्ता है जिसमें आप चुनते हैं कि आपको क्या पढ़ना है, आपके लिए क्या आवश्यक है। तो उस आभासी दुनिया से निकाल करके एक व्यवहारिक दुनिया में लाना, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम है और हम इसको आगे करते रहेंगे। ठीक।